तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट के बारे में, जिन्होंने इस पूरे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्टार्टिंग से अभी तक सेमीफाइनल तक उन्होंने बहुत ही अच्छी फाइट लड़ी। सेमीफाइनल उन्होंने जीता और फाइनल में प्रवेश करा। फाइनल में उनका अमेरिका की एक रेसलर है, उनके साथ उनका मुकाबला था। तो उसमें भी इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल पक्का था, क्योंकि जो विनेश फोगाट जो है उनकी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। सारे मैचों में उन्होंने बहुत ही अपनी टॉप क्लास की परफॉर्मेंस दी। तो सब लोगों ने बता ही रखा था कि जो इंडिया का जो मेडल है रेसलिंग कैटेगरी में, जो वुमेन्स में, वो इंडिया के नाम ही आएगा गोल्ड मेडल का। तो इसी दौरान एक बड़ी ही दुखद न्यूज़ आई है कि जो विनेश फोगाट है वो रेसलिंग अपने जो वेट कैटेगरी है 50 वेट कैटेगरी की जो रेसलिंग थी उससे डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। उसका रीज़न जो है 50 केजी कम से कम कोई भी जो प्ले होता है, बाउट होता है, उससे पहले वेट किया जाता है सब रेसलर्स का। जो क्वालिफाइड जो गिवन जो वेट कैटेगरी है उसके अंडर ही जो रेसलर है उनका वेट होना चाहिए। बट जब उनका फाइनल से पहले जब उनका वेट मेजर किया गया, उनका 50 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा आ रखा था। तो इस पे जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के जो मैनेजमेंट है, तो उन्होंने इसी बात पे विनेश फोगाट है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो रेसलर जो है एक्सरसाइज करते हैं और उनका एक बहुत ही तगड़ा डाइट प्लान होता है, लिक्विड उनको इनटेक करना पड़ता है। तो उनको भी ये सारी नॉलेज होती है कि कोई भी बाउट करने से पहले जो उनका वेट है वो अंडर कंट्रोल हो। जो गिवन जो क्राइटेरिया, जो गिवन जो वेट रिक्वायर्ड होता है उस बाउट के लिए, उस कैटेगरी के लिए, कि उतना ही हो या उससे कम हो, ज़्यादा ना हो। और वैसे जो रेसलिंग है उसमें छूट दी जाती है कि 100 ग्राम अगर आपका एक्स्ट्रा है तो उस पर आपको छूट मिलती है। बट लेकिन उनका उसके ऊपर 100 जो ग्राम है वो वज़न ज़्यादा था, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये पहली भारतीय वुमेन होती पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आती। तो बहुत ही गर्व की बात होती, तो बहुत ही अच्छा होता। बट ऐसा हो नहीं पाया। अफसोस, उनका जो वज़न है वो 100 ग्राम फालतू निकला। तो जैसे ही कोच को पता चला और जो रेसलर है विनेश फोगाट, उनको जब पता चला मेजरमेंट करने के बाद, जब उन्होंने मेजर करा वेट और 50 किलो से एक्स्ट्रा 100 ग्राम एक्स्ट्रा जब उनका वेट आया, तो उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो होती हैं। उन्होंने लिक्विड्स कम करे, उन्होंने मतलब वो ऐसी सारी कोशिशें करी जिससे जो उनका वज़न है वो कंट्रोल में आ जाए। बट आपको पता है ये जो पेरिस ओलंपिक्स जो चल रहा है 2024, तो काफ़ी एक टाइट रूल एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है। इसमें इतना टाइम नहीं दिया जाता किसी को, ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लेती है मैनेजमेंट। और इसमें ऐसी जो फ्रीडम है नहीं मिलती है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं। तो इस वजह से कोच और खिलाड़ी जो है विनेश फोगाट, दोनों ने पूरी कोशिश करी कि मैनेजमेंट को थोड़ा सेटिस्फाई किया जाए, उनको थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो वेट को कंट्रोल में ले आए और फाइट हो फाइनल उनके अमेरिका के रेसलर्स के साथ। बता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है बहुत ही ऐसे इतने बड़े जो ओलंपिक्स, इतने बड़े एक इवेंट में, टूर्नामेंट में बहुत ही स्ट्रिक्टनेस होती है। तो ऐसे किसी को भी रियायत जो है, डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही सैड ये न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी तक जो विनेश फोगाट है उन्होंने काफ़ी अपनी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनकी तरफ से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। अगर विनेश फोगाट अपना फाइनल मैच भी अमेरिका के रेसलर से हार जाती, फिर भी जो विनेश फोगाट है उसका सेकंड प्लेस तय था, यानी कि सिल्वर मेडल तय था इंडिया के लिए। तो वो भी बहुत एक फ़ख्र की बात थी। बट अभी जो ये न्यूज़ आई है कि जो विनेश फोगाट जो है अपने वेट को लेके प्रॉपरली, जितना एलिजिबल क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड वेट था उससे ओवर वेट थी, तो इसके कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको टूर्नामेंट से। तो जो उनको जो सेकंड जो मेडल मिलना था, सेकंड प्लेस का जो मेडल था, सिल्वर मेडल, अब वो उनको नहीं मिलेगा। और इस जो वेट कैटेगरी में जो रेसलिंग होनी थी उसमें खाली अब 2 ही कैटेगरी के मेडल्स रखे हैं, यानी कि फर्स्ट जो अमेरिका की रेसलर को मिला है, और जो थर्ड प्लेस में जो वुमेन है जो थर्ड आई है उनको मिलेगा ब्रॉन्ज। तो सेकंड इसमें मेडल जो मेडल था सिल्वर मेडल, वो कैंसिल कर दिया है। तो ये चीज़ हमने देखी। इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप जाते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो
कोच और प्लेयर जो खिलाड़ी है दोनों की होती है, तो दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण जो रिजल्ट है वो मिलते हैं। कोच अपना पूरी जान लगा देता है ताकि खिलाड़ी की वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाए, और खिलाड़ी का उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, खिलाड़ी की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि कोच जो भी उसको गाइड कर रहा है, चाहे डाइट को लेके हो चाहे मूव्स को लेके हो, उसको अच्छे से सही तरीके से उसको फॉलो करे ताकि रिजल्ट्स हमें मिले और वो इंडिया के लिए मेडल आए। मगर देखिए हम इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो रूल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो इसमें जो रेफरी होते हैं, अंपायर्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। आप हल्की सी भी चूक नहीं कर सकते, अगर आप हल्की चूक करेंगे तो वहीं पे काम खत्म हो जाता है, दी एंड हो जाता है, वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपने देख ही लिया। जो जीता है मेडल था, सिल्वर मेडल, वो भी नहीं मिला। और अगर यहाँ पे विनेश फोगाट अगर अमेरिका की जो रेसलर है उनको हरा देती फाइनल में तो गोल्ड भी मिल सकता था इंडिया को, तो वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात होती। तो आप अगर इतने सालों साल मेहनत करते हो और एक कितने बड़े टूर्नामेंट का पार्ट बनते हो, हिस्सा बनते हो, उसके बाद आप इतनी मेहनत करते हो, आप खुद करते हो, आपका कोच करता है, आपकी पूरी जान लगा देता है कोच अपनी आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में, और उसके बाद आपको अगर रिजल्ट ऐसा मिलता है कि खाली मात्र 100 ग्राम से आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये बहुत हर्ट होता है, बहुत ही दिल पे लगती है। और ऐसी जब ऐसा कोई रिजल्ट मिलता है कि आपके कुछ थोड़े ओवरवेट से आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और जबकि आपके पास सेकंड जो सिल्वर मेडल है, सेकंड प्लेस का जो सिल्वर मेडल है वो तो आपके हाथ में है, और आपको ये भी पता है कि आप फाइनल में जाके गोल्ड मेडल भी जीत सकते हो। तो जब आपको ये दोनों चीज़ कंफर्म होती है, उसके बाद अगर आपको वहां से पीछे से अंपायर से अगर पता चलता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए थोड़े ओवरवेट से, तो आपका जो आपने जितनी मेहनत लगाई, जितनी आपकी मेहनत, कोच की मेहनत, सारी चूर चूर हो जाती है, और आप अपने आप को बहुत ही सैड फील करते हो, होपलेस हो जाते हो। तो ये चीज़ है। तो इससे हमने यही सीख सीखी है कि आगे से अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो जो कोच है और खिलाड़ी है उन दोनों को इस चीज़ में काफ़ी वर्कआउट करें वो आगे से। तो परफॉर्मेंस तो अपनी तरफ है, लेकिन आप चाहे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दो, बट लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया को ही अगर आप पूरा नहीं करते हैं, जो वेट जो 50 के अंडर कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, अगर आप वही मेंटेन नहीं कर पाओगे तो चाहे आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दो उसका रिजल्ट जीरो है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही मेरी राय रहेगी, मेरी अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में इस पूरे जो न्यूज़ है विनेश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई हो गए, मेरा पर्सनल इसमें ओपिनियन ये है कि आगे से इन फ्यूचर तो देखिए जो हो गई गलती, जो प्रॉब्लम हो गई उसको हमें भुला देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसी चीज़ को लेते रहोगे, दिमाग में बिठा के आप उसी को डिस्क्वालीफाई ओवरवेट अगर आप ये लेके चलते रहोगे तो आप आगे और भी ऐसे गेम्स हैं, आगे और भी आपको मौके मिलेंगे, तो आप उस चीज़ में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एंड ऑफ द डे आप की परफॉर्मेंस है ज़ीरो होगी, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा नहीं है, कोच के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से विनेश जो फोगाट है उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनको अगला कोई भी ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए अब तैयारी और जोरों शोरों से करनी चाहिए। अब उनको ये चीज़ पता चल गई है कि खाली मात्र 100 ग्राम से वो जो है मैच में डिस्क्वालीफाई होगा और अपने हाथ से उनके जो मेडल है, गोल्डन चांस जो है वो छूट गया। तो अगले मैचेस कभी भी बड़े ऐसे बिग टूर्नामेंट्स होंगे उसमें ऐसा गलती अब ना दोहराएं, और आगे से जो अपना वेट कैटेगरी है उसको बेशक 50 वेट कैटेगरी है तो 49 करके लेके चले, 1 किलो कम करके चले, क्योंकि अगर आगे बाई चांस अगर वो उनका वेट बढ़े भी तो 49 उनके पास 1 केजी का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले उनके। तो 50 कैटेगरी में अगर करते हैं तो थोड़ा वो अपना वेट उतना करके चले, अगर थोड़ा भी बढ़े तो उतने तक नहीं बढ़े जो उसको डिस्क्वालीफाई कर जाए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनेश फोगाट के साथ पूरी हमारी दुनिया, पूरी हमारी देश है, हमारा पूरा जो देश है इंडिया है, पूरा विनेश फोगाट के साथ है। तो वो अपना ऐसे दिल छोटा ना करें, हम हमेशा उनके साथ हैं और हमें आगे भी उनके साथ रहेंगे। और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस विनेश फोगाट के द्वारा, उसके लिए हम उनकी काबिल तारीफ़ है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हम आशा करते हैं कि अगला ऐसा कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो तो उसमें गोल्ड मेडल जीत कर आए, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो वेट है उसको कंट्रोल में रखे। स्टिल जब ऐसी जब खबर आई थी, जब अंपायरों ने उनको जब बोला कि आप ओवरवेट हैं, तो कोचेस और जो विनेश फोगाट है उन्होंने कुछ टाइम मांगा था कि कुछ टाइम उनको चाहिए ताकि वो वेट को कंट्रोल पे ले आए। उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करी ताकि स्वेटिंग से उनका वेट कम हो,
लिक्विड क्वांटिटी कम करी, तो उन्होंने सारा जो भी वो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने बेस्ट करा वेट कम करने के लिए उस दौरान। बट लेकिन जो रेफरी है, मैनेजमेंट है, उन्होंने इस चीज़ का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, ऐसे ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में। तो उसमें आपको बिल्कुल भी कहीं से कहीं पे भी गुंजाइश, आपको जो फ्रीडम है नहीं मिलता है। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ता है। तो चलिए, इस बार अगर नहीं हो सका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे इज ऑलवेज बीन अ नेक्स्ट टाइम। तो हमेशा आपको दूसरा सेकंड चांस आपको ज़रूर मिलता है। तो आप अपनी हिम्मत बना के रखिए। इसी तरीके से आपको आगे भी परफॉर्म करना है विनेश फोगाट जी, और आप इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते रहेंगे, और आपके कोच भी आपके साथ बराबर से आपकी परफॉर्मेंस में ध्यान रखेंगे। और हम आशा करते हैं कि आगे कोई भी टूर्नामेंट होगा आप उसमें गोल्ड मेडल ज़रूर जीत के लाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस हमने भी देखी, सारे आपके जो बाउट्स थे हमने देखे, तो हमें भी आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी। तो पूरा जो इंडिया है, देश है, आपके ऊपर गर्व करता है, आपको सैल्यूट करता है। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी अपने दिमाग तक हावी ना होने दें, और ओपन माइंडेड होके चलिए, रिलैक्स करिए। तो आगे ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो विनेश फोगाट जी हैं, जो ओवरवेट उनका 100 ग्राम से मात्र थोड़ा सा उनको भड़के मिला, थोड़ा उनका एक्स्ट्रा हो गया, एक्सीड हो गया, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जो मैनेजमेंट है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 की जो मैनेजमेंट है, रेसलिंग कैटेगरी की जो मैनेजमेंट है, उनको थोड़ा रियायत देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? आप इस पे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।